जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को हारे के सहारे की जय। तो आज की वीडियो का टॉपिक्स ये लेकर हम आपके लिए आए हैं कि हमारे पास काफी कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप हमें ये बताइए कि श्याम बाबा को घर पे लाने का क्या महत्व होता है। श्याम बाबा की पूजा किस तरह की जाती है। हाँ जी, श्याम बाबा को घर पे किस दिन लाया जाता है और मेन बात, हम श्याम बाबा के कितने स्वरूप को अपने घर में रख सकते हैं, विराजमान कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले यही बताएंगे कि आपको अपने घर में श्याम बाबा के कितने स्वरूप रखने चाहिए, कितनी किस तरीके से पूजा करनी चाहिए। आइए आज श्याम बाबा के बारे में पूरी जानकारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कमेंट्स में जय श्री श्याम लिख दीजिए। तो चलिए आज हम आपको बता रहे थे, तो जैसे हमने देखा हमारी काफी बहनों के आ रहे थे, क्योंकि देखिए श्याम दीवाने आजकल बहुत ज्यादा हो चुके हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि हारे के सहारे का चमत्कार देखने को बहुत लोगों को मिल रहा है, तो लोगों की मानता बढ़ती चली जा रही है। तो लोग सोच रहे हैं कि हम क्यों ना श्याम बाबा को अपने घर में विराजमान किया जाए। बहुत ही अच्छी बात है जो लोग इतना सोच रहे हैं, श्याम बाबा की भक्ति, श्याम बाबा की पूजा जो लोग करते हैं, जो लोग करना चाहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ये उनका सौभाग्य है जो श्याम बाबा उनके घर पर विराजमान कर रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि आप लोग जानते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम है हमारा। जब कोई हार जाता है ना, हर तरह से कोई भी राह नजर नहीं आती, और उसके बाद जब वो बाबा के दर पे खाटू धाम जाता है ना, तो वहां से वो बड़ा खुश होके आता है। जाता तो वो बड़ा हार के है, बाबा के आगे दुखड़े सुनाता है, बाबा के आगे बहुत रोता है, लेकिन आता वो वहां से जीत कर ही है। क्यों? वो नाम ही है हमारे बाबा का, हारे का सहारा। क्या मतलब क्यों है हारे का सहारे का, बताइए। देखिए हारे का सहारे का मतलब यही है, जब हम कहीं से भी हमारे को कोई राह नहीं नजर आती, ठीक है, जब हर जगह से कोई बंदा हार जाता है, हताश हो जाता है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, तब उसे पता चलता है कि बाबा श्याम हारे का सहारा है। फिर वो बाबा श्याम के दर पे आता है अपने भाव से, क्योंकि हार जो हर तरह से हार जाएगा वो तो नेचुरली जो है कि भाव से ही बाबा के दर पर जाएगा। वहां जाके वो सिर्फ एक ही काम करता है कि वो बाबा के आगे उसके आंसू नहीं रुकते, और आंसुओं के जरिए ही उसके सारे भाव बाबा तक पहुंच जाते हैं, और बाबा उसकी बात सुन लेते हैं, उसके दुखड़े धीरे धीरे दूर कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है हारे का सहारा। जो हार कर आता है वो झोली भर कर ही लेकर जाता है। लेकिन देखिए बाबा की पूजा और बाबा का आत्मविश्वास, श्रद्धा जितने लोग भी करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आपके अंदर एक विश्वास नहीं होगा, हाँ जी, जब तक आप हारे के सहारे पर विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, सच्चे भाव से पूजा नहीं करेंगे, तो आपकी कोई भी पूजा, कोई भी अर्जी, कोई भी तपस्या कामयाब नहीं होगी। सबसे मेन बात ये, आप सभी लोग इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखिए। किसी भी स्वार्थ के लिए, किसी भी ऐसी चीज का आप बाबा से मत जिक्र कीजिए, मत मांगना जिसमें अपने फायदे से पहले आप दूसरे का नुकसान सोच रहे हैं, तो बाबा आपकी कभी भी नहीं सुनेंगे। मेरे पास जैसे काफी कमेंट्स आते हैं, दीदी हमने इस तरह से अर्जी लगाई है, पूरी नहीं हुई। भाई नहीं होगी वो अर्जी पूरी। अर्जी का मतलब है आप अपने लिए बाबा से कुछ मांगे, लेकिन किसी और से कुछ उसके बारे में बुरा भला ना बोले। किसी और के ये मत बोलिए कि बाबा उसने मेरे साथ ऐसा करा तो उसके साथ भी ऐसा हो, नहीं, ये वर्ड आप नहीं करेंगे। बदले की भावना बाबा के आगे आपको नहीं रखनी। आपको अपने दिल के जो भाव है, जो सच्चाई है, जो दुख है, जो परेशानी है, बस वही बाबा के आगे आपको रख के अर्जी लगानी है। किसी और का बुरा सोचना और बाबा के आगे बुरे तरीके उसके बारे में बुरा बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर जिसने भी ऐसे करेगा, कोई भी या करा है, तो उसकी अर्जी पूरी नहीं होगी, बाबा उसकी बात नहीं सुनेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ हारे के सहारे हैं। जो हार के उनके दर पे जाएगा वो जीत कर ही वहां से आएगा। तो देखिए सबसे पहली मैं बात बता दूं आप लोगों को
कि बाबा के घर पे सब रूप लाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लाना चाहिए, विधि विधान से बाबा की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए बाबा के कितने सब रूप रखने हैं, रखने को आप बाबा के कितने भी सब रूप अपने घर में रख सकते हैं। देखिए हिंदू धर्म के अनुसार जो माना जाता है, हमें मंदिर में अपने जिन भी भगवान को हम पूजते हैं उनका एक सब रूप ही हमें रखना चाहिए। हाँ जी, और मेन बात इसीलिए ये बात कही जाती है जिससे कि हम विधि विधान से उनकी मंदिर में एक स्वरूप होता है तो पूजा कर पाते हैं। क्या होता है बहुत से लोग नहीं कर पाते, इसीलिए मंदिर में रखा हुआ स्वरूप को तो हम रोज जोत बत्ती करते ही हैं, पर हम लोग चाहें कि हम सोच रहे हैं कि हम तो बाबा को बहुत मानते हैं, बहुत से ऐसे भक्त हैं वो ये चाहते हैं कि मैं बाबा की हर एक कमरे में अपने बाबा की फोटो को लगाऊं, बाबा के रूप को लगाऊं, क्योंकि वो बाबा से बहुत प्यार करता है। वो सोच रहा है कि मैं जहां भी जाऊं अपने घर में मेरे को बाबा ही बाबा दिखे। बहुत अच्छी आपकी सोच है, बहुत ही अच्छी आपकी सोच है, भगवान करे ऐसा हो आपके साथ। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या होगा, जितने भी आप बाबा के स्वरूप अपने घर में लगेंगे, नेम से विधि से आपको उनकी भी पूजा पाठ भोग करना पड़ेगा। मंदिर में जो हमारे बाबा विराजमान है, मंदिर में तो हम लोग पूजा हर हाल में करते ही हैं विधि विधान से, सुबह भी और शाम भी। लेकिन हम सोचे कि हम बाबा के 2 स्वरूप लगाएं, 4 स्वरूप लगाएं, इस रूम में उस रूम में, ठीक है, बैठक में, जिसके जो जैसा स्थान है। लेकिन अगर आपको, मैं तो ये कहूंगी कि आप सिर्फ बाबा का एक ही स्वरूप लगाएं मंदिर में, क्योंकि मंदिर में जो स्वरूप होता है उसकी विधि विधान से हम लोग पूजा कर लेते हैं। तो क्या होता है, हमने जो बाबा के और 2-4 स्वरूप अपने अलग अलग रूम में लगाए हैं, क्या होता है उनकी पूजा हम लोग हर नेम से नहीं कर पाते हैं। हाँ जी, अगर आप कर सकते हैं नेम से विधि विधान से डेली जितने भी आपके घर में बाबा के स्वरूप हैं, तो आप रख सकते हैं बाबा के 2-3 स्वरूप, नहीं तो आप एक ही स्वरूप रखिए। विधि विधान से उनकी रोज सुबह शाम जोत करिए, बाबा को फूलों से श्रृंगार करिए, बाबा को इत्र लगाइए, बाबा को भोग लगाइए। इस तरीके से एक स्वरूप मंदिर में रख के आप पूजा करके देखिए, आपके घर के सारे दुख संकट दूर हो जाएंगे। बाबा के स्वरूप की आपने जैसे विधि विधान से मैंने बताई है, इसी तरीके से आपको पूजा पाठ करनी है। हाँ जी, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप डेली बाबा का फूलों से श्रृंगार करके विधि विधान से पूजा नहीं कर पाते हैं, 11 का दिन है, मावस का दिन है, पूर्णिमा के दिन है, ठीक है, एकादशी का दिन है, तो ये जो 3-4 दिन होते हैं, इन 3-4 दिनों तो आपको बाबा का फूलों से श्रृंगार करना है, बाबा को इत्र लगाना है, बाबा को मिष्टान भोग लगाना है, बाबा की जोत जलानी है। ये काम आपको विधि विधान से करना ही है। अगर घर में बाबा को विराजमान करना चाहते हैं तो ये ध्यान जरूर रखें कि बाबा की पूजा विधि विधान से आप लोगों को करनी होगी। बाकी आप अगर 4 स्वरूप रखकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं तो आप रखिए, पर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।